हाय दोस्तों, मैं भारती फ्रॉम भारती मेकअप एंड स्टाइलिंग स्टूडियो से। आज मैं फिर आपके लिए खास टॉपिक लेके आई हूँ, हिना मेहंदी। क्या आपको पता है कि आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि हमें मेहंदी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, और नहीं लगानी चाहिए तो क्यों नहीं लगानी चाहिए। एक्चुअली पहले जब मेहंदी लगाई जाती थी वो टोटल ऑर्गेनिक होती थी, नेचुरल होता था। लोग उसको कलर के लिए यूज करते थे, नेचुरल कलर के लिए। पहले पत्तों को तोड़ा जाता था, फिर उसको पीसा जाता था, तो वो टोटल ऑर्गेनिक मेहंदी थी। आजकल तो आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट बिना केमिकल के बनता ही नहीं है और कोई आता ही नहीं है। आपने देखा भी होगा, जब हम लोग हाथों में मेहंदी लगाते थे पहले, तो एक ऑरेंज सा कलर आता था। आजकल क्या है कि उसमें इतना केमिकल होता है कि रात को लगाओ और सुबह वो एकदम ब्लैक मेहंदी। तो तभी अच्छी तो लगती है, बट वो हाथों में आप देखेंगे एक केमिकल आ जाता है, एक बहुत ज्यादा, कई बार किसी को इचिंग भी शुरू हो जाती है। तो बिना केमिकल के तो वो डार्क टोन देता ही नहीं है। आपको पता ही है कि जब हाथों में हमारे केमिकल आ गया है तो इट मीन्स बालों में कितना केमिकल होगा। बिना केमिकल के हम बालों में मेहंदी भी अगर लगा रहे हैं तो आप समझिए कि वो भी एक केमिकल ही है जिसको हम यूज कर रहे हैं। कोई ऑर्गेनिक नहीं है, कोई नेचुरल नहीं है। हाँ, अगर आपको मेहंदी लगानी है तो साथ साथ आपको उसके प्रिकॉशंस भी लेके चलने पड़ेंगे। तो क्या मेहंदी लगाने से नरिशमेंट मिलती है? क्या मेहंदी लगाने से हमारे बालों में कंडीशनिंग आता है? हाँ, आता है। अगर हम उसमें कुछ इस तरह की रेमेडीज यूज करें तो मेहंदी लगाने से ये सब चीजें हमें मिलती हैं। लाइक अगर हम मेहंदी में थोड़ा सा दही डाल लें, थोड़ा सा कॉफी डाल लें, या फिर हम अंडा एग वाइट डालें, तो भी हमारे बालों में बहुत अच्छे से उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, बालों में एक नरिशमेंट लेके आ सकते हैं। और हाँ, यदि मुझसे कोई पूछे कि मेरा क्या ओपिनियन है मेहंदी के बारे में, क्या हमें मेहंदी लगानी चाहिए या नहीं, मैं एज ए ब्यूटिशियन, एज ए सैलून ऑनर के थ्रू मैं बोलूंगी कि कभी भी मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। आज के डेट में मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि विदाउट केमिकल मेहंदी हमें आजकल मिल नहीं रही है, और उसके बिना हम लोग यूज करते हैं तो कलर नहीं आता। अगर आपको मेहंदी यूज करनी है तो आपको पता है कि ओनली 10% उसका बेनिफिट है और 90% उसके डिसएडवांटेज है। तो मैं यही कहूंगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेहंदी लगाने से हमारे बालों में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। कंडीशनिंग और नरिशमेंट तो मिलता ही है, बट उसके नुकसान क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। मेहंदी लगाने से बहुत ज्यादा बालों में एक तो ब्रेकेज स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब हम बालों में मेहंदी लगा के उसको टाइट बांधते हैं तो धीरे धीरे जब मेहंदी सूखती है तो ड्राइनेस लेती है, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके बालों में एक अजीब सा कलर आना शुरू हो जाता है और बहुत ज्यादा बालों में ब्रेकेज शुरू हो जाती है। व्हाइट बालों पे तो वो बहुत ज्यादा हार्म करता है, क्योंकि एक इस तरह का ऑरेंज सा कलर आता है जो कभी भी आप उस ऑरेंज से कलर को हटा नहीं पाओगे अगर आप रेगुलर मेहंदी यूज करते रहेंगे। तो आपको पता है कि जब जब आप मेहंदी यूज करते हैं तो आप कभी भी फैशन कलर पे नहीं जा सकते, क्योंकि मेहंदी ही एक ऐसी कोटिंग है कि जो सालों साल आपके बालों से मेहंदी नहीं निकलती है। आप कितना भी करेंगे, कलर करेंगे, कुछ करेंगे, वो फिर भी निकल जाएगा, बट मेहंदी एक ऐसी कोटिंग करती है सालों साल आपके बालों से मेहंदी नहीं निकलती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि कभी भी मेहंदी नहीं लगाएं, और अगर आपको लगानी है तो एटलीस्ट कम से कम ऑर्गेनिक तरीके से अपने बालों में आप मेहंदी यूज करें। नहीं तो बहुत सारे ब्रांड्स के इस तरह के कलर्स आ गए हैं जो अमोनिया फ्री कलर्स होते हैं, आप उस तरह से कलर्स यूज करो। और एक बात, अगर आप मेहंदी कर रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, तो आफ्टर केयर करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बालों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है। अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो ब्रेकेज का रूप ले लेंगे। एक तो पहले आप सल्फर फ्री शैम्पू यूज करो, उसके बाद डीप कंडीशनिंग करनी भी बहुत जरूरी है, और मंथ में एक बार हेयर स्पा भी लेना बहुत जरूरी है, कि ताकि आपके बालों में ड्राइनेस ना आए, आपकी जो ब्रेकेज है वो धीरे धीरे कवर होती चली जाए। इस तरह से आप अपने मेहंदी वाले बालों को केयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। आप कुछ समझेंगे भी सही कि कई चीजें कुछ लगाने के लिए होती हैं, कई चीजें बहुत सारी केयर करने की भी होती हैं। थैंक यू।